जब रोने लगे वो ब्राह्मण देवता भागवत जी को हृदय से लगा कि ठाकुर जी से सहन नहीं हुआ। ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, भैया ये 40-41 वर्ष के हो गए ब्राह्मण, और जब से इन्होंने होश संभाला तब से केवल भागवत जी का ही अध्ययन किया, भागवत जी का ही पाठ करते हैं, कुछ काम कुछ भी नहीं, सब कुछ मुझे अर्पित कर दिया, और आज भागवत जी के लिए 2 शब्द गलत सुन के घर से ही निकल गए। मैं जाऊंगा। और काशी में छोटे से गोपाल जी प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के ऊंची धोती पहन करके, सिर पर बढ़िया स्वाफा बांध करके, और बढ़िया कजरारे नेत्र हैं ठाकुर जी के, हाथों में कड़ूला पहने हैं, पैरों में सुंदर पाजेब पहनी है, कमर में करधनी पहनी है, गले में कंठा और एक सुंदर बगनखा पहना है, कानों में छोटे छोटे सुंदर हीरे के मोती हैं। ऐसी अद्भुत छवि ठाकुर जी की, लेकिन अपने सिर पर डलिया लेकर के कुछ बेचने वाला व्यक्ति होता है, ऐसे बन करके निकले। लेकिन सब इनको देख करके आश्चर्यचकित हो रहे हैं। क्यों? बोले भैया रोड पर कुछ सामग्री देने वाले व्यक्ति के रूप में इतना आकर्षण, वस्त्रों में इतना आकर्षण, चाल ढाल में इतना आकर्षण, ये तो बिल्कुल ललित गति, टेढ़ी मेढ़ी सी चाल, और ऐसे सुंदर सिर पर डलिया लेकर के, और बढ़िया स्वाफा सिर पर बांध के, एक स्वाफा कंधा पर डाल के पसीना पहुंचते भय और चल रहे हैं। जो देखे वही इन पर लुभा जाए। पहुंच गए ब्राह्मण के घर पर, दरवाजा खटखटाया, पत्नी ने जैसे ही द्वार खोल करके देखा, छोटे से गोपाल जी, गदमदरा से हाथ, गदमदरा से पाम, नेक सो पेट निकरो भयो है, गले में सुंदर हार पहने हैं, हाथों में सुंदर मणि, मणि के सुंदर कड़ूला पहने हैं, सब चमक रहे हैं। देख करके वो भी आश्चर्यचकित, इतना प्यारा बालक, इतना सुंदर श्रृंगार करके ऐसे घूम रहा है। कहो बालक, तुम्हारी माता जी कहाँ है? कहां से आए हो? और इतने से तुम, और इतनी बड़ी डलिया भारी सिर पर लेके कहां घूम रहे हो? क्या चाहिए? देखो खाने पीने की वस्तु तो मेरे पास नहीं है, जल पिला सकती हूँ। ठाकुर जी खड़े खड़े देख रहे हैं, और तुम इतने प्यारे हो, इतने सुंदर, माँ ने अकेले कैसे छोड़ दिए? कहाँ है तुम्हारी माता जी? तो ठाकुर जी उसको इशारा करते हैं, हम पे बोलना नहीं आता। अच्छा गूंगे हो? ठाकुर जी, अच्छा गूंगे, कुछ लिखने को दूं? लिख के बताओ? बोले हाँ। लिखने के लिए कुछ दिया, तो ठाकुर जी उस पर लिख रहे हैं। क्या लिखे? बोले आपके पति जो हैं उनका मैं सेठ हूँ, आपके पतिदेव का मैं सेठ हूँ, वो मेरे यहाँ पर गुप्त नौकरी करते हैं, और बचपन से मेरे यहाँ नौकरी कर रहे हैं, आज तक अपनी पगार नहीं लेकर के गए। आज मुझे कैसे भी करके पता चला कि उनको धन की बड़ी आवश्यकता है, तो 12 वर्ष की आयु से लेकर के 41 वर्ष की आयु तक उन्होंने जितना भी मेरे यहाँ कार्य किया, उसकी जो पगार होनी चाहिए वो सब लेकर के आया हूं, आपके द्वार पर रख करके जा रहा हूं, उनकी उनको दे दीजिएगा। ऐसा कह करके लिख कर उसको पकड़ा दिया। अब वो पढ़ने लगी, पढ़ते 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 अंत में सोच भी रही है, इतने छोटे से सेठ जी हैं हमारे पतिदेव के, जैसे देखा तो डलिया रखी है, ठाकुर जी तो अंतर ध्यान हो गए वहां से। डलिया के ऊपर से जैसे ही वस्त्र हटाया, ऐसी ऐसी मणियां रत्न आभूषणों से जड़ित, और इतने सुंदर सुंदर उसमें स्वर्ण के आभूषण, मणियां, हीरे जवाहरात सब चमक रहे हैं। अरे काशी के नरेश के पास भी इतनी संपत्ति नहीं होगी जितनी संपत्ति और बहुमूल्य मणियों को देख करके वो बालक है। पत्नी की तो आंखें खुली रह गई, बोले कि पतिदेव इतनी बड़ी नौकरी करते थे?